नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा जिले में किस मेले का किया गया आयोजन, कोरोना से बढ़ते रफ्तार को देखकर किसने की बैठक और फतेहपुर पुलिस को मिली कौन सी सफलता, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जय झूलेलाल मेला कमेटी की ओर से भगवान श्री झूलेलाल जी के विशाल सांस्कृतिक मेले का आयोजन 11 और 12 अप्रैल को कोठी मीना बाजार में किया जा रहा है। मेले की जानकारी पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अध्यक्ष हेमंत भोजवानी ने दी है। अध्यक्ष का कहना था कि मेला 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से आयोजित किया जा रहा है। मेले में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में जय झूलेलाल मेला कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य और दिव्य मेला यहाँ कोठी मीना बाजार में आयोजित किया है। पहले ये मेला 1 दिन का था, लेकिन कोरोना कारण हमने ये मेला 2 दिन का किया। समय 6 बजे से था, कोरोना के कारण समय 4 बजे से किया है। उसका विधिवत शुभारंभ कल हमारे आगरा के संत और आदरणीय जीवितराम करीरा जी मिलकर करेंगे। आपके माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से शहर के समस्त वर्गों को हमने यहाँ शामिल किया है और सबसे आग्रह किया है कि प्रत्येक घंटे में 200-150 लोग आएँ और वो जाएँ फिर आएँ, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी हमें पालन करना है। इसी कड़ी में जय झूलेलाल मेला कमेटी का मैं महामंत्री हूँ। जैसा कि आपको सारी जानकारी हेमंत जी ने दी है कि ये मेला भव्य लगने जा रहा है और इस मेले के लिए शहर के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जो है, बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। बहुत हर्ष के साथ जो है लोग बार अपना व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचार कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से तो मैं ज़्यादा और ना कहते हुए केवल इतना ही कहूँगा, हलो हलो मेले में झूलन जे मेले में मौज। जी, मैं श्याम भोजवानी, विशेष मेला व्यवस्था प्रमुख। हमारे यहाँ सिंधियत की सतरंगी शाम का जो आयोजन होने जा रहा है 11 और 12 को, वास्तव में वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, क्योंकि भगवान झूलेलाल इष्ट देवता भगवान झूलेलाल की जो कृपा आगरा वालों पे बनी है, वास्तव में आप देख रहे हैं कोरोना काल में भी जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर झूलेलाल जी ने कृपा करी है। और मीना बाजार फील्ड में इतना बड़ा आयोजन होना एक अपने आप में, वास्तव में 1 तारीख से जब हम वहाँ पर डेरा डाल के व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे वो 40 की दूर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रेजर भवन में शनिवार को देश में व्याप्त महामारी को लेकर क्षेत्र में हो रहे उत्पन्न समस्याओं को लेकर डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष बेचू यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां बैठक में सभी दुकानदारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की मांग विभागीय अधिकारियों से की है। वहीं इस संघ के सचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों की भूमिका अहम है। जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम लोगों का प्रयास व्यर्थ होगा। श्री बेचू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर एक कोरोना 19 डी को देखते हुए सभी विक्रेताओं को ये एक बैठक बुलाए हैं और ये बैठक में सभी विक्रेता हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगा के रहें और जितने भी उपभोक्तागण आवें उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि बिना मास्क का नहीं आवें और नहीं तो हम लोग सामान नहीं देंगे। साथ ही साथ इसके पूर्व भी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किए थे कि जैसे कि साबुन, सैनिटाइजर वगैरह जो है हम लोग को उपलब्ध कराया जाए। सरकार की तरफ से हम लोग को कोई सुविधा आज तक नहीं मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ हम लोग सही विक्रेताओं का इंश्योरेंस कराया जाए। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस कप्तान सत्यपाल अंतिल के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी अरविंद कुमार गौतम ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक से भारी मात्रा में गौवंशी पशु बरामद करते हुए ट्रक को सीज कर दिया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। हापुड़ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आईपीएस नीरज कुमार जादौन ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जहां एसपी नीरज जादौन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनपद के हजारों 3 व्हीलर टेम्पो के चारों तरफ एक 4 अंकों का नंबर लिखवाया है। साथ ही 3 व्हीलर के अंदर टेम्पो चालक का फोटो, उनका लाइसेंस नंबर, 3 व्हीलर नंबर लिखवाया है, ताकि कोई भी महिला जब 3 व्हीलर में बैठकर यात्रा करे तो उस नंबर को नोट कर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भेज सके। वहीं महिलाएं भी
एसपी की इस पहल की सराहना कर रही हैं। मेरा नाम ममता शर्मा है और हापुड़ जनपद एसपी द्वारा यहाँ पर एक 3 व्हीलर वालों के लिए एक महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक पहल शुरू की है, जहाँ मयूरी 3 व्हीलर वालों के लिए तीनों जगह नंबर लिखवाना और सीट पर उनकी जानकारी और विद फोटो, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने परिजनों को उसकी व्हाट्सएप फ़ोटो या कहाँ जा रही हैं या कौन सा ड्राइवर है वो सारी जानकारी देने के लिए मतलब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि आने वाले समय में और पहले भी ऐसा होता आया है कि महिलाओं के साथ में बहुत बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं। दिन पे दिन देखा जा रहा है कि मयूरी वाले या 3 व्हीलर वाले बहुत हादसे हो चुके हैं। उसको देखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है हापुड़ एसपी की और हम इसकी सराहना करते हैं। उसका पूरा आईडी रहता है डिस्प्ले प्लेट में, तो इन 2 आईडियों को प्लस हम लोगों ने एक नंबर भी ऐड किया है। तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कि जितने भी ऑटो हैं हमारे यहाँ के, उन सभी ऑटो पे फ्रंट पे, बैक पे और दोनों साइड पे हम लोगों ने एक यूनिक नंबर दिया है जो H से स्टार्ट होता है। H स्टैंड्स फॉर हापुड़ और 4 अंकों का ये नंबर है। साथ ही साथ ऑटो के अंदर एक डिस्प्ले प्लेट बनाई गई है जो ऑटो ड्राइवर की सीट के जस्ट पीछे होती है और सामने वाली स्क्रीन पर भी होती है, शीशे पर भी होती है। इसमें ऑटो ड्राइवर का फ़ोटो, ऑटो ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ऑटो ड्राइवर का एड्रेस होता है। बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी पैसेंजर अगर रात में, स्पेशली रात में महिला अगर बैठ रही है तो पहले तो ये वो चेक कर ले कि जो ऑटो ड्राइवर है ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसकी फ़ोटो डिस्प्ले प्लेट पर है। तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये यही ऑटो ड्राइवर है। तो अगर कोई दूसरा ऑटो चला रहा है रात में तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है, कुछ घटना हो सकती है। दूसरा ये है कि महिला उसका नंबर और उसका डिस्प्ले प्लेट की फ़ोटो अपने परिवारजनों को भेज सकती है, जिससे परिवारजन उसको ट्रैक कर सकते हैं कि महिला किस ऑटो से आ रही है। और अगर कुछ घटना भी होती है तो महिला वो यूनिक नंबर तुरंत हमें बता सकती है, जिससे हम उसको ट्रेस कर लें और उसको हम पकड़ लें। बेसिकली आइडिया यही है। अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हुई थी गढ़ में, जिसमें हम लोगों ने यूनिक नंबर से ही उसको पकड़ा था ऑटो को। उसके करीब 15 दिन पहले एक का सामान रह गया था ऑटो में, उसको यूनिक नंबर पता था तो पूरा बैग हम लोगों ने रिकवर कर लिया था। उसके तीसरा बेनिफिट ये भी है इसका कि जो माइनर बच्चे होते हैं जो ऑटो चलाते हैं उनको ऑटो चलाने में भी कमी आएगी। और प्लस जो चोरी के ऑटो होते हैं, क्योंकि सबका हम लोग एक बार फ़िल्टरिंग करेंगे तो चोरी के ऑटो भी हट जाते हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर की जा रही है। अभी हम लोग इलेक्शन के जस्ट बाद एक नंबर भी लॉन्च करेंगे जो रात में एक्टिव होगा। यूपी 112 तो है ही हमारा, उसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है यूपी 112 नंबर नहीं लगता है रात में, तो ये नंबर लॉन्च होगा और रात में ही चलेगा। तो कोई भी महिला अगर आ रही है, स्पेशली एनसीआर से आ रही है, हाईवे पे आ रही है, तो अगर उसको ज़रा सी भी दिक्कत हो तुरंत वो नंबर वो बताएगी और हम जो नियरेस्ट पीआरवी या नियरेस्ट कोई भी पुलिस की गाड़ी होगी तत्काल मदद के लिए भेजेंगे। तो ये इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन ये लॉन्च कर देंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजसमंद के विधानसभा उपचुनावों में सुरक्षित मतदान और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क व सैनिटाइजर निःशुल्क वितरण किए हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बाठिया ने पूर्व गृह मंत्री व प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को मास्क, सैनिटाइजर और अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स के लिए पीपीई किट भेंट की है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद दाखा की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए 60 घंटों के लॉकडाउन का मुआयना करने के लिए सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कामदागिरी, राम मोहल्ला, पूर्वी प्राचीन मुखारविंद मंदिर के साथ ही पर्यटक बंगला चौराहा और भरत घाट का मुआयना किया। साथ ही मौके पर मौजूद मातहत पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए। आगामी 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या मेला पर्व के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसीलिए सुनिश्चित किया जाएगा कि अमावस्या मेले पर्व पर ज्यादा भीड़ न उमड़े, जिसके लिए यूपी प्रशासन भी हर सहयोग कर रहा है। कोरोना संक्रमण जिस गति से फैल रहा है, आपके संज्ञान में है कि चित्रकूट में भी विगत दिनों में कई पेशेंट आए हैं। हमारा बॉर्डर का जिला जो करवी है, करवी जिले में भी लगातार कोविड पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो कोविड संक्रमण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए 60 घंटे का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको काफ़ी प्रभावी ढंग से एनफोर्स किया गया है। चित्रकूट के आम नागरिक भी काफ़ी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एसडीएम साहब और यहाँ के सारे लोकल अधिकारी लगातार इसमें
विजिट करके इसको एनफोर्स करा रहे हैं। क्योंकि अमावस्या के समय बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है, तो हमारा प्रयास होगा कि लोग उस बड़ी संख्या में एकत्रित ना हो। जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं कोविड प्रोटोकॉल का, उसका पालन करें। किसी भी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, धार्मिक बड़े मेले प्रतिबंधित हैं। तो धार्मिक आयोजनों को बड़ी संख्या में गैदरिंग को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए अमावस्या में भी उसका पालन करेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। उसको हम लोग एनफोर्स कराएंगे। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में एक अनूठी शादी देखने को मिली। जब प्रेमी जोड़े के परिजन नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने शादी का बीड़ा उठाया। प्रेमी युगल का थाने के अंदर ही विवाह करा दिया गया। मामला झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके का है। यहां के रहने वाले रोहित का प्रेम प्रसंग अंजलि से था। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों प्रेमी युगल का प्रेम संबंध पिछले 3 सालों से चल रहा था और दोनों एक दूसरे से बिरादरी के न होने के कारण परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। दोनों प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवार वालों से बातचीत कर काफी प्रयास किया, लेकिन उसके परिजन राजी नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने पुलिस की शरण ली और थाने पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी। थाने में मौजूद थाना अध्यक्ष ने प्रेमी युगल से बातचीत की और दोनों की बातें सुनकर परिजनों से भी बातचीत की, लेकिन परिजन फिर भी नहीं माने। कोतवाली थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रेमी युगल की थाने परिसर में ही रीति रिवाज के साथ शादी करा दी गई। जयमाला डलवाकर रस्म पूरी कराई गई। थाना अध्यक्ष देवेश शुक्ला का कहना है कि प्रेमी युगल बालिग थे, इसीलिए दोनों की शादी थाने में करवा कर आशीर्वाद देकर विदा कर दिया गया है। जी सर, शादी अपनी मर्जी थी। हाँ, माँ बाप खिलाफ थे। इन लड़की के माँ बाप खिलाफ थे। ये किस समाज की है? ये सर धोबी, सर रजक धोबी, सर बर्मा कोरी। कब आए आप? सर आज आए दोनों साथ में आए थे क्या? नहीं सर, मैं पहले आया फिर लड़की आई। पुलिस ने क्या कराया फिर? सर पुलिस ने अपनी सुरक्षा दी मुझे और सपोर्ट दिया और पुलिस की निगरानी में मेरी शादी की गई। वाले खिलाफ थे, इसलिए मैंने पुलिस की सहायता से मैंने शादी की है। आपकी शादी थाने में हुई है? नहीं, पहले मेरी आर्य समाज से हुई थी, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे पुलिस ने क्या कराया? मेरी शादी कराई है फिर दोबारा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। 4 अप्रैल को थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत लाहौरी नगर स्थित एक खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। मृतका की शिनाख्त के लिए बहुत प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप 7 अप्रैल को मृतका की पहचान श्रीमती जंतरा पत्नी स्वर्गीय ढकीले निवासी भुरवारा थाना गोला जनपद खीरी के रूप में की गई। मृतका के पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया है। घटना के संबंध में कोतवाली सदर और सुसंगत धाराओं में अभी योग पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गई है। विवेचना के क्रम में मोबाइल सर्विलांस एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से घटना में एक व्यक्ति का संलिप्त प्रकाश पाया गया है, जिसकी पहचान संजय भार्गव पुत्र स्वर्गीय श्यामलाल निवासी मछेदिया थाना जनपद खीरी के रूप में हुई है, जो किराए पर रिक्शा चलाता है। संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि उसकी मृतका से विगत 4-5 वर्षों से घनिष्ठ जान पहचान थी। अभियुक्त ने मृतका से 4500 रुपये उधार लिए थे, जिन्हें मृतका वापस मांग रही थी। उस उधार रुपए को वापस करने में असमर्थता के कारण अभियुक्त मृतका को बहाने से साथ ले गया और साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में मृतका के परिवार वालों को विश्वास में लेने के लिए मृतका के दामाद को कई बार फोन करके मृतका के वापस घर पहुंचने के विषय में पूछता रहा। घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5000 रुपये का पुरस्कृत इनाम भी प्रदान किया गया है। दिनांक 4 अप्रैल को थाना सदर क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया, जिसमें सदर थाने पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में मोबाइल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से एक व्यक्ति की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसकी पहचान संजय भार्गव के रूप में हुई, जो किराए पर रिक्शा चलाता है और मृतका के साथ पिछले 4-5 सालों से उसकी घनिष्ठ जान पहचान थी। पूछताछ में संजय के द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और बताया गया कि कुछ समय पहले मृतका से उसने 4500 रुपये उधार लिए थे, जिसको वापस करने हेतु मृतका उसको बार बार कह रही थी
रुपए वापस करने की असमर्थता के चलते उसने बहाने से मृतका को बुलाया और उसी की साड़ी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मृतका के परिवारीजन को विश्वास में रखने के लिए घटना के बाद उसने कई बार मृतका के परिवारीजन को फ़ोन करके मृतका के वापस घर लौटने के संबंध में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जिस टीम के द्वारा इस सराहनीय कार्य में अपनी भूमिका निभाई है उसके उत्साहवर्धन हेतु उनको 5,000 रुपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सिंह की रिपोर्ट। लगातार बढ़ते कोरोना कहर के चलते रायबरेली का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर भेजकर रैंडम कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और उनको हिदायतें दी जा रही हैं कि शहरी क्षेत्र में अमरीशपुरी, राणा नगर, पुलिस लाइन, राजघाट सहित अन्य इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रियता से काम कर रही है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को रैंडम कोरोना टेस्ट कराने के लिए निर्देशित किया था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। हर मोहल्ले में 20 से 25 लोगों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। रायबरेली सहित पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर टीम भेजकर कोरोना टेस्ट करवा रही है, जिससे लोगों को बाहर भटकना ना पड़े। बता दें कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट हो रहा है, जिसमें रैंडम पीसीआर और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एक मोहल्ले में लगभग 20 से 25 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। एक दिन में कुल 100 लोगों का टारगेट किया जा रहा है, जिसमें गोरा बाजार, सिविल लाइन, बस स्टॉप, राजघाट सहित अन्य जगहों पर जाकर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है। आपका परिचय सर? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं लालूपुर चौहान का निवासी हूँ। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ये कोविड का टेस्ट हो रहा है, हर गली हर मोड़ पे जो इनकी इन्होंने टेस्ट का सुविधा दी है, बहुत ही अच्छी है और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं यही कहूँगा लोगों से कि इस पर आके लोग आगे से निकल के जांच कराएं और जितना हो सके इन लोग का सहयोग करें ताकि इस बीमारी से हम सब आगे बढ़ सकें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। संतकबीरनगर में आज पेटीएम स्पूफ नाम के फर्जी ऐप से शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल आदि संस्थाओं से लगभग 75 लाख से अधिक धोखाधड़ी कर चुके 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी को प्रभारी स्वाट उप निरीक्षक दीपक दुबे व साइबर सर्विलांस टीम की मदद से साइबर अपराधी अवनीश तिवारी पुत्र प्रदीप तिवारी गोपालगंज बिहार व प्रभांशु जायसवाल निवासी ग्रीन सिटी कॉलोनी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को 5 अदद एंड्रॉयड मोबाइल पेटीएम स्पूफ द्वारा फर्जी तरीके से खरीदी के साथ साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे वहाँ पहली बार हमारे वहाँ आया, उसने एक मोबाइल लिया, उसके बाद उसने पेमेंट किया ऑनलाइन में उसमें मैसेज आ गया उसके पे जो सक्सेसफुल, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया था। हमने कहा 10 मिनट बैठिए आप, उसके बाद जब पैसा आ जाएगा तभी आप जाइएगा, लेकिन हम लोग 10 मिनट बैठाए थे तो भी मैसेज नहीं आया, ना पैसा ही आया। तो हमने कहा हो सकता है थोड़ा लेट उट होता है कभी कभी मैसेज आने में, इसलिए हमने कहा ले जाइए। वही प्रक्रिया मेरे साथ किया, थोड़ी देर बाद जाके फिर एक दुकान पे किया, फिर वही चीज़ जाके दूसरी जगह किया। इसी तरीके से वो 1 महीने से कम 50 दुकानदारों के साथ ऐसा किया। इसीलिए हमने फिर एसपी साहब से जो है मिल के खुद हम लोगों ने ज्ञापन वो दिया, आवेदन किया जो है, तो उन्होंने कार्रवाई की, जिसका नतीजा कि आज वो जो है पकड़े गए हैं। और हम अब व्यापारी बंधुओं से कहना चाहते हैं कि आप लोग खास करके ध्यान से एकदम अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको आप जांच कर लें कि आपके में पैसा आया कि नहीं आया। जब तक पैसा ना आ जाए, पुष्टि ना हो जाए, तब तक आप लोग किसी को कोई सामान मत दें। पुलिस के पास आए तो पुलिस ने किस तरह से जांच की? पुलिस का बहुत अच्छा व्यवहार था। एसपी साहब ने खुद अपने ही कहा कि आप लोग बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, इस पर हम कार्रवाई करा रहे हैं। तुरंत उन्होंने एक्टिव हुए हैं, जिसका नतीजा किया जो लोग पकड़े गए। ये आज थाना कोतवाली अंतर्गत पिछले कुछ समय से ये हमारे नई उम्र के 2 लोग टप्पेबाजी करते आ रहे थे, जो मुख्य रूप से मोबाइल के दुकानों को टारगेट कर रहे थे। वहाँ पर ये मोबाइल ख़रीदने के बहाने जाके एक फ़र्ज़ी पेमेंट एप्लीकेशन पे उसका पेमेंट दिखा के वहाँ से मोबाइल लेके निकल जाते थे। इस प्रकार की कई घटनाएं इन्होंने थाना कोतवाली अंतर्गत की थी और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया तथा अन्य जानकारी से भी पता चला है कि इन्होंने इस तरह की मल्टीपल घटनाएं बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया आदि जनपदों में भी की है। इसमें हमने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है, अवनीश तिवारी जो मूलतः बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं और प्रभांशु जायसवाल जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा और जो घटनाएं की गई हैं उसके बारे में भी गहनता से तफ्तीश चल रही है। और इन्होंने जो मोबाइल खरीदे थे
उनमें से कई मोबाइलों को और इनके द्वारा प्रयुक्त स्कूटी को, जो CCTV फुटेज में भी आया था, उसको हमारे द्वारा बरामद किया गया। सर किस तरीके से फर्जीवाड़ा करते थे? ये दुकान में जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उसके बदले में ये पेटीएम अन्यथा या किसी अन्य एप्लीकेशन पे दिखाते हैं कि हमने ये आपके नंबर पे पेमेंट कर दिया है, और बोलते हैं इंटरनेट की कमी के कारण ये नंबर आप तक नहीं जा पा रहे हैं, मगर बाद में वो पैसा कभी जाता नहीं और ये वहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए सभी दुकान वालों से भी अपील है कि पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट लेते समय इस बात को अवश्य देख लें कि उनके पास पेमेंट 100% आ गया है। और इस संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।